दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसें फूल रही हैं। हर कोई महसूस करता है, दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, ये हर कोई देख रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सब कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा में जहर है, लेकिन किसी को पक्की तरह नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम कि हवा इतनी जहरीली क्यों है, हवा में जहर क्यों घुल रहा है, दिल्ली की हवा को जानलेवा कौन बना रहा है। इसको लेकर अभी तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। और हैरानी तो तब हुई जब दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान दिल्ली का दम घोट रहे हैं। दिल्ली की हवा में किसानों ने जहर खोला है, दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार हैं। और केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह यहां चलने वाली इंडस्ट्री है, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती कारों से निकलने वाला धुआं है। दोनों सरकारें अलग अलग वजह बता रही हैं। और आश्चर्य की बात है कि बीमारी की वजह क्या है यह किसी को पूरी तरह पता नहीं और इलाज करने के लिए सब तैयार हैं। बीमारी का डायग्नोसिस ठीक से हुआ नहीं, दवा लेकर सब खड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया उसमें क्या क्या कहा गया है, केंद्र सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर क्यों परेशान है, किस किस को जिम्मेदार मानती है, साइंटिफिक स्टडीज दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में क्या कहती हैं। और हम जब इस पर डिटेल में जाएंगे तो लगेगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने का दावा करने वाले हवा में तीर चला रहे हैं। पॉल्यूशन के इशू पर आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फटकार दिल्ली सरकार को लगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का ऐसा ही रवैया जारी रहा तो मजबूर होकर कोर्ट को पॉल्यूशन के नाम पर हुए खर्च का ऑडिट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, आप लोग विज्ञापन पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं लेकिन प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच ने उस वक्त सख्त रुख अपनाया जब पॉल्यूशन की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में एमसीडी के मेयर से भी टारगेटेड एफिडेविट मांगा जाना चाहिए। इसी पर चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से कहा, आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या किया यह बताइए। जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक कह दिया, आपके इस तरह के बहाने हमें मजबूर कर रहे हैं कि कोर्ट दिल्ली सरकार के रेवेन्यू और सरकार के प्रचार के लिए बनाए गए गानों पर हुए खर्च की ऑडिट करवाए। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर किए गए स्टेप्स पर एफिडेविट फाइल किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक दिल्ली में एक स्मोक टावर लगाया गया है। 17 नवंबर तक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। धूल उड़ने से रोकने के लिए 372 वाटर स्प्रिंकलर्स तैनात किए गए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए वो लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन हवा की कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एनसीआर के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन के आदेश दें। 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी इस बात की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सभी 1636 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पीएनजी फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। पराली जलाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार केमिकल से पराली को गलाया जा रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के दौरान पटाखे बेचने और पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका जिक्र किया। साथ ही कहा वो एक युद्ध स्तर पर प्रदूषण के विरुद्ध इस तरह की कैंपेन चला रही है जिसमें पब्लिक के सपोर्ट से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और उस पर दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तो प्रदूषण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है,
लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर कंट्रोल करना किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो प्रयास है वो कर रही है और उसको लेकर के जैसे अभी आज से दिल्ली के अंदर सभी स्कूल कॉलेज संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन कार्य जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। गोपाल राय की बात तो सही है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, इसकी डिटेल जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन जो बेसिक सवाल है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। और बेसिक सवाल यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस सवाल पर दिल्ली सरकार इशारों में बात करती है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हलफनामे में केजरीवाल की सरकार ने किसानों को दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया। एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने कहा, इस साल अक्टूबर में दिल्ली की हवा पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा साफ थी। उस वक्त पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के सिर्फ 667 मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली की हवा में जहरीला धुआं बढ़ने लगा और सिर्फ 10 दिन में दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल गया कि दम घुटने लगा। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के केस 6 गुना से ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। नवंबर में 4200 से ज्यादा पराली जलाने के केस दर्ज हुए। यानी पराली जलाने की घटनाएं इतनी बढ़ी, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा। हलफनामे में जब यह बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जबरदस्त नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार से कहा कि आप किसानों को पॉल्यूशन के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस तरह का जवाब सरकार की तरफ से आया है उसके बाद लगता है कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से लड़ने के लिए किए गए उपायों पर जो पैसा खर्च किया है और विज्ञापन पर जो पैसा खर्च किया है उसका ऑडिट करा लिया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना हार्ड स्टैंड लिया, इसलिए बीजेपी को बोलने का मौका मिला। बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों का दम घोंटने का इल्जाम लगाया और केजरीवाल का इस्तीफा भी मांग लिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ या माननीय कोर्ट की लताड़ पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी आदत बना चुकी है ऐसे लताड़ सुन करके और कन्नी काटने का। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि हम सोचते हैं क्यों ना आपके ऊपर ऑडिट लगा दिया जाए कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है और कितना आप विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो जाती है। अब दिल्ली सरकार कहती कि पॉल्यूशन का मुख्य कारण पराली है और पराली जलाने के पर रोक लगाना दिल्ली सरकार की बस में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल अलग बात कही। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास जो डेटा है उसके मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्दी के दौरान दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली की हिस्सेदारी 4% है, जबकि गर्मी के सीजन में पराली दिल्ली के पॉल्यूशन में 7% का इजाफा करती है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ दें तो भी पॉल्यूशन में पराली की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा 10% होगी और अगर एवरेज निकालें तो ये 5% पर रह जाती है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 30% है
और दूसरे नंबर पर गाड़ियों से निकला धुआं है। दिल्ली के पॉल्यूशन में 28% हिस्सेदारी गाड़ियों से निकले धुएं की है। और तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल है। यह धूल दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में 17% योगदान देती है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पराली का जलना जिम्मेदार है और केंद्र सरकार ने कहा कि पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। दिल्ली में पॉल्यूशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के कारण होता है। पराली का नंबर 5वां है। हालांकि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि केंद्र सरकार ये फिगर्स कहां से लाई। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े दिए वो सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के हैं। देखिए, मैं यही बात कहता हूं कि जब कोई कोर्ट ने कहा 4%, किसी ने कहा 10%, कब का है वो? केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की एजेंसी तो इसको मापती नहीं है। सफर का ही आंकड़ा आता है सबके पास, चाहे कोर्ट के पास गया हो, चाहे दिल्ली सरकार के पास हो, चाहे मीडिया के पास हो, चाहे लोगों के पास हो। अगर पिछले 10 दिन का आंकड़ा, अगर अक्टूबर की आप बात करेंगे तो अक्टूबर में पराली का तो परसेंटेज 4% ही होगा। अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो अक्टूबर का महीना पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद का क्या सिचुएशन है? दिवाली के समय से जब से पराली जलनी शुरू हुई है, तो मेरे पास, मैं आंकड़ा नहीं जनरेट करता, सफर का ही रेडी आंकड़ा आता है। सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पिछले 10 दिन में जब सीवियर कंडीशन बनी हुई है, इस दौरान पराली के पोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो अगर वो कोर्ट में वो क्या दे रहे हैं, पब्लिकली क्या जारी कर रहे हैं। आज का दिल्ली की हवा खराब है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार लोगों को यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश कर रही है कि हवा आज कम खराब है, कल ज्यादा खराब थी। हवा में जहर तो है, सेहत के लिए खतरनाक भी है, लेकिन सरकार कहती है पिछले साल के मुकाबले जहर जरा कम है। सोचिए, हवा में जहर कम और ज्यादा क्या होता है? जहर तो जहर है, नुकसान तो करेगा। बस आंकड़ों को, फिगर्स को, AQI के नंबर्स को देखकर हम कैसे चुप बैठ जाएं? सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली की हवा में आजकल सांस लेने का मतलब है 15 सिगरेट पीना। और जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि जहर अभी कुछ दिन और पीना पड़ेगा, क्योंकि असली कारण क्या है इसको लेकर सबकी राय अलग अलग है। किसी ने कहा पराली जिम्मेदार, तो किसी ने कहा दिवाली जिम्मेदार। एक आवाज आई कि कार चलाने वाले प्रदूषण फैला रहे हैं, तो दूसरे ने कहा कि धूल उड़ाने वाले प्रदूषण फैलाते हैं, तो तीसरे ने कहा कि फैक्ट्री चलाने वाले सबसे ज्यादा जहर फैला रहे हैं। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट की सख्ती कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, लेकिन हमें इतना भी मालूम है कि पॉल्यूशन खत्म तब होगा जब 1-2 दिन बारिश होगी, और वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब बारिश होगी तो हवा अपने आप साफ हो जाएगी, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको खुद ही जहरीली हवा से बचने का इंतजाम करना होगा। आप कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब हवा में जहर घुला हो तो हम क्या इंतजाम करें? क्या सांस लेना बंद कर दें? क्या घर से निकलना बंद कर दें? क्या काम धंधे पर जाना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। अपने लेवल पर हम जो कर सकते हैं वो करें। सरकार से उम्मीद रखें, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखें। घर में एरिका पाम, मनी प्लांट, मदर टंग जैसे प्लांट, इनको लगाएं। ये घर के अंदर आपकी हवा को साफ रखेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होगा। बच्चों को और बुजुर्गों को सुबह और शाम घर से ना निकलने दें, क्योंकि उस वक्त हवा में सबसे ज्यादा जहर होता है। और आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। अब तक मास्क कोरोना से आपको बचा रहा है, अब पोल्यूशन से भी, हवा के जहर से भी बचाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।